Hello, my dear students. Welcome to my channel Ramanujan Tutorial. So, मैं फिर से आपको लिए ले आया हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज योर फंक्शनल ग्रुप्स. Remember, functional groups is a very important topic of carbon and its compound. So देखो, तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है हम जानते हैं. So जो फंक्शनल ग्रुप्स होता है, सो फंक्शनल ग्रुप्स में ग्रुप्स का मतलब क्या है? ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि कलेक्शन ऑफ एटम्स. ओके, कलेक्शन ऑफ एटम्स को हम एक ग्रुप कह सकते हैं. और जो फंक्शनल रहा, ये फंक्शनल मतलब ये क्या हो गया? इंपोर्टेंट रोल. ठीक है, इंपोर्टेंट रोल को हम कह सकते हैं फंक्शनल. और ये ग्रुप्स दैट मीन्स द कलेक्शन ऑफ एटम्स. ओके, तो देखो, जब हम एक कार्बन चेन के या जो अल्केन अल्किन इस सभी के बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं, इसमें से कोई एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसके बदले कोई अलग से एक एलिमेंट डालते हैं या अलग से कोई हेटेरो एटम डालते हैं, उसे हम फंक्शनल ग्रुप के नाम से आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, तो देखो, असल में फंक्शनल ग्रुप्स क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिसके पास डेफिनेट प्रॉपर्टीज होता है. इसीलिए हम कह सकते हैं कि ग्रुप्स ऑफ एटम्स हैविंग एन एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट रोल इन द कंपाउंड्स फंक्शनैलिटी. मतलब जो कंपाउंड रहेगा इसका फंक्शनैलिटी किस तरह से होना चाहिए, ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा वही फंक्शनल ग्रुप के ऊपर जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर हम लगाए हैं. ठीक है, सो डेफिनेशन प्रॉपर्ली अगर हम कहना चाहे तो फंक्शनल ग्रुप का कुछ इस तरह का हो सकता है: द ग्रुप्स ऑफ एटम्स दैट गिव कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड्स इन व्हिच दे आर प्रेजेंट. ठीक है, तो एक कार्बन चेन में जो भी एक फंक्शनल ग्रुप हम लगाए हैं वो प्रॉपर्टीज क्या करेगा? चेंज कर लेगा. अगर मैं मीथेन का कहता हूं या इथेन का कहता हूं, इथेन का प्रॉपर्टीज जैसा है. अगर इथेन का फॉर्मूला क्या है? C2H6 है. तो अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा लेते हैं तो क्या रह जाएगा? C2H5 रहेगा. और इसके बदले कोई एक अलग से एलिमेंट हम डालेंगे. वो क्या डालेंगे हम फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में और आगे पढ़ने से बताऊंगा मैं. तो क्या होगा, जो नए एलिमेंट वहां पर डालते हैं उसी के कारण से वो जो मिथाइल इथेन था इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा. दैट मींस द फंक्शनल ग्रुप exactly gives its definitive properties to the compound. Okay, so functional groups that changes the compounds properties regardless of the length of the compound. So compound की लेंथ कितना है, मतलब वो कार्बन कंपाउंड कितने भी लॉन्ग क्यों ना है, उसके ऊपर डिपेंड ना करके उसका प्रॉपर्टीज सिर्फ कार्बन कंपाउंड में लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप के कारण से बदल सकता है. ठीक है, सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द carbon chain depends on the functional group that is replaced because of one hydrogen atom. Okay, so देखो functional group क्या क्या होता है. so सबसे पहले हमें यहाँ पर दो तीन तरह की हम functional groups के बारे में पढ़ेंगे, या सॉरी 3-4 पढ़ेंगे. तो देखो, जो हेटेरो एटम लगा के हम बनाते हैं, पहले आता है हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. इससे लगाकर हम फंक्शनल ग्रुप्स बना सकते हैं. ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से है इसको हालो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप कहते हैं. हालो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप में हमारा क्लोरीन रहता है, ब्रोमीन रहता है और आयोडीन भी आता है. ठीक है, सो इसका जो अगर हम फंक्शनल ग्रुप देखते हैं और इसका फार्मूला देखते हैं तो आपका हो जाएगा क्या कि क्लोरीन का हो जाएगा बॉन्ड लाइन क्लोरीन, बॉन्ड लाइन ब्रोमीन एंड बॉन्ड लाइन आयोडीन. ये हो जाएगा क्या? हालो ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला हो गया. वैसे ही अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन से कुछ अलग फंक्शनल ग्रुप्स बना हुआ है. जैसे हमारा यहाँ पर है अल्कोहल, एल्डिहाइड, देन कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, तो देखो, अगर आप इसकी फार्मूला देखेंगे तो हमें मिलेगा, अल्कोहल का फार्मूला मिल जाएगा बॉन्ड OH, दैट मीन्स अल्कोहल. देन आपका आता है एल्डिहाइड. एल्डिहाइड का क्या होगा? बॉन्ड C, बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O. और इसे हम लिखते हैं
सिंगल बॉन्ड लगा के इधर CHO भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर आप जाएंगे कीटोन के पास, तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला हो जाएगा बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ओके। इस तरह हो सकता है, या आप लिख सकते हैं बॉन्ड CO बॉन्ड, ठीक है। और फिर से आ सकते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड के पास, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में का फार्मूला हो जाएगा बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बॉन्ड COOH, ठीक है। तो इस तरह से हम फार्मूला को भी समझ में आ गया फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। तो इसके बाद जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक है कि हमारा होमोलोगस सीरीज। सो होमोलोगस सीरीज भी फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं फंक्शनल ग्रुप के साथ ही होमोलोगस सीरीज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखो, फंक्शनल ग्रुप की नोमेनक्लेचर भी हमें आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल देखो जो होमोलोगस सीरीज होता है वो क्या होता है। देखो होमो मतलब क्या होता है, सिमिलर, क्या होता है, सिमिलर, एंड सीरीज मतलब सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन व्हिच द सेम फंक्शनल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज कॉल्ड द होमोलोगस सीरीज। मतलब अगर आपके पास कुछ कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन से हैं, और इसमें से अगर आपका जो हाइड्रोकार्बन हम 3 हिस्सों से डिवाइड किए थे, जैसे अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस, इसमें से कोई भी ग्रुप का ले जाएं और इसमें से हर एक जो ग्रुप का जो एक एक कंपाउंड्स रहेगा, इसमें अगर हम एक हाइड्रोजन हटा के कोई फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं और वो फंक्शनल ग्रुप एक ही होगा, सारे कंपाउंड्स में लगा होगा, तो जितने भी जो वहां पर कंपाउंड्स बनेगा न्यू फंक्शनल ग्रुप के साथ बनेगा, वो सारे हम कह सकते हैं एक तरह की होमोलोगस सीरीज का फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टीज रहेगा वो वेरी सिमिलर प्रॉपर्टीज रह सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल देके बताना चाहता हूँ। देखो, अगर आप अल्केन ग्रुप का लेते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे ले जाएं, तो अगर पहले हम देखते हैं कि जो मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4 होता है। तो इसके बदले में हम यहाँ पर अगर हम क्या डालेंगे, एक होमोलोगस सीरीज लाते हैं, अल्कोहल को लाते हैं जिसका फॉर्मूला है बॉन्ड लाइन OH। तो देखो यहाँ पर मैं मीथेन का क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन हटा लूंगा, मतलब CH4 से एक हटा लेता तो क्या रहेगा CH3, और H की बदले में हम क्या लगाएंगे, अल्कोहल ग्रुप OH लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा CH3OH, और इसका नाम भी बदल जाएगा, मिथाइल अल्कोहल होगा। वैसे ही अगर इथेन की तरफ आते हैं, तो इथेन का फॉर्मूला होता है क्या, C2H6 होता है। इसमें से फिर से हम एक हाइड्रोजन हटा लेते हैं, तो ये हो गया C2H5 और OH लगा देते हैं, तो क्या हो गया C2H5OH। तो ये हो गया किसका, इथाइल अल्कोहल हो गया। वैसे ही आप अगर प्रोपेन का लगाते हैं, तो जिसका फार्मूला है C3H8, तो यहाँ पर से भी एक हाइड्रोजन हटाने से बन जाएगा हमारा C3H7 एंड OH बन जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। और अगर ब्यूटेन का भी देखते हैं, वैसे ही कर लेंगे C4H9OH, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल अल्कोहल। तो जैसे यहाँ पर मैं नाम्स बनाया हूँ, कैसे ये नाम बना होगा ये आप अगर जब नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं, जो कि मेरा अगली वीडियो में मैं दूंगा। और फिलहाल यहाँ पर तो देखो, जो जितने सारे बन गया CH3OH, C2H5OH या C3H7OH, ये जो अल्कोहल का जो एक सीरीज ऑफ ग्रुप्स बन गए, इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। क्यों? क्योंकि all the compounds must have very similar properties between them, so all they are regarded as the homologous series. Okay, so फिलहाल आज के लिए इतना ही। So thank you so much. I hope you will understand the class very easily. So please subscribe our channel Ramanujan Tutorial, and please share my channel. Okay, thank you so much.